हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में जो कि पॉलिटी से आता है, जो हमारे राजनीति शास्त्र से आता है, जिसका नाम है कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किस देश से क्या क्या प्रावधान जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं, जो लिए गए हैं, क्या क्या कानून लिए गए हैं, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर हम बात करें कि यूनाइटेड स्टेट्स जो ऑफ अमेरिका है उससे हमारे देश में क्या क्या लिया गया है, तो हम अगर बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से पहला बात तो प्रियम्बल लिया गया है, जिसको हम लोग प्रस्तावना कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ देख सकते हैं आप लिखा रहता है वी द पीपल, मतलब हम भारत के लोग। जो लिखा गया है वो कहाँ से लिखा गया है? अमेरिका से। वहाँ भी लिखा जाता है हम यूएसए के लोग, तो वी द पीपल जो है वो वहीं से लिया गया है। अगला बात करें नेक्स्ट तो फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट भी जो हमारी मौलिक अधिकार है, हम क्या क्या कर सकते हैं, बोलने के अधिकार, को भी कार्य करने के अधिकार, अपनी जो राइट है उसके बारे में अगर बात करें तो फंडामेंटल राइट भी यूएसए से ही लिया गया है। अगर फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, जो गवर्नमेंट की जो संघीय ढांचा है कैसे कार्य करेगी, कहाँ पे स्टेट और कैसे क्या होगा, उसके बारे में भी बात करा जाए तो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से ही लिया गया है। अगर हम इलेक्टोरल कॉलेज निर्वाचक मंडल की बात करें कि कैसे कोई निर्वाचन कैसे होगा, इलेक्ट कैसे होगा, तो उसके बारे में भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो चार चीज आपने जाना, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एंड इलेक्टोरल कॉलेज है कहाँ से लिया गया है? तो यूनाइटेड स्टेट्स से। अगला अगर बात करें तो इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर, जो हमारे देश में जो स्वतंत्रता है न्यायपालिका की, जो कि सबसे ऊंचे, इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और शक्तियों का अलग अलग होना, जो कि राज्य और केंद्र शक्ति हमारी अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे अलग राज्य है और यहाँ पे केंद्र की शक्तियाँ अलग अलग होती हैं, उसकी स्वतंत्रता, ये भी अमेरिका से लिया गया है। अगर जुडिशियल रिव्यू की बात किया जाए, मतलब अगर कोई कार्य एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट अगर नहीं दिया हो तो उसको एक बार फिर से अगर समीक्षा करना है, फिर से एक बार उसको देखना है कि क्या इसमें गलत और सही फिर से किया जा सकता है, तो जुडिशियल रिव्यू भी कहा जाता है, जो कि अमेरिका से लिया गया है। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट और सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस के बारे में, तो वो भी कहाँ से लिया गया है? तो वो भी अमेरिका से लिया गया है, कि हमारे जो प्रेसिडेंट है वो सर्वोच्च पद पे इंडिया में होते हैं, ठीक है, और अमेरिका में भी प्रेसिडेंट सर्वोच्च पद पे होते हैं, हालांकि अमेरिका में प्रधानमंत्री का पद नहीं होता है। अगर सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस की बात करें तो प्रेसिडेंट ही होते हैं हमारे भारत में भी, और अमेरिका में भी सेम है। अगला बात किया जाए इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, मतलब कानून के तहत सभी को समान सुरक्षा, आप कोई भी हो, कितने भी पद पर बैठे हों, लेकिन अगर सुरक्षा की बात किया जाए कानून के अंदर तो सभी को क्या मिलेगा? तो सेम मिलेगा। तो ये थे कुछ ऐसे तथ्य जो कि अमेरिका से लिए गए थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है? तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देखिए सरकार की जो है उस संसदीय स्वरूप, मतलब जो हमारे राज्यसभा और लोकसभा की बनावट है, उस कहाँ से लिया गया है? तो यूके से। क्यों? क्योंकि कभी हम लोग यूके के गुलाम रहे थे, तो वहाँ से लेना ये लाजमी है कि वहाँ से ही लिया गया होगा। सिंगल सिटीजनशिप, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया है? यूके से। मतलब अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप अन्य देश के नागरिक नहीं बन सकते हैं, अगर आप अन्य देश के नागरिक बने तो भारत की नागरिकता अपने आप स्वतः खत्म हो जाएगी। अगला है रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ, कानून के जो नियम हैं वो भी कहाँ से लिए गए हैं? तो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। और रीट, जो 5 रीट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिन्हें संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं रीट के अनुसार आपके अगर कुछ भी हुआ है, आपको अगर कुछ मतलब ऐसा लगता है कि नहीं सरकार हमारे साथ गलत, या कुछ भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अगर कोई गलत लगा, तो आप इन्हीं रीट के 5 रीट के माध्यम से आप जा सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। तो रीट बहुत ही जरूरी हो जाता है, जो कि कहाँ से? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अगला है स्पीकर की संस्था और उनकी भूमिका, जो हमारे स्पीकर बैठते हैं उनका रोल और उनकी क्या महत्व है, उनके बारे में भी बात करता है। अगर लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कानून बनाने की प्रक्रिया जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, उसको कैसे कैसे आपको लागू करना है और कैसे कैसे मानना है, विधि क्या है, उसका भी कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट बात करें तो कनाडा, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिया गया है? तो वो है कि हमारे जो सरकार का एक अर्ध संघीय स्वरूप है, जो कि एक मजबूत केंद्रीय सरकार के साथ संघीय प्रणाली की बात करती है।
क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि हमारे सरकार के साथ एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बंध बना करके चलती है। तो क्वाजी फेडरल कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो भी लिया गया है कनाडा से, कि केंद्र सरकार की क्या क्या शक्तियाँ हैं और राज्य सरकार की क्या क्या शक्तियाँ हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ केंद्र सरकार की ही बात पे पूरे राज्य भी चलेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियाँ, उनके पावर है, उनकी जो बंटवारा है, उसके बाद भी कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से किया गया है। अगला है रेसिडुअल पावर रिटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब केंद्र सरकार द्वारा रखी गई जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उसके बारे में भी बात कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो वो से कुछ कनाडा के। अब अगर बात करें आयरलैंड, जो कि आयरलैंड की संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है डीपीएसपी, जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी कहा जाता है, जो कि हमारे राज्य के बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर कोई बात करे तो यही होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब कि राज्य कैसे अपने अपने चलाएगी, अपने राज्य को कैसे चलाएगी, उसमें क्या क्या सिद्धांत होंगे, तो वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से, जिसको डीपीएसपी कहा जाता है। अगला है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा के जो सदस्यों का नामांकन होता है उसका नॉमिनेशन कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के चुनाव से। और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। इस पे मैं अभी कुछ ही दिन में एक नया वीडियो लाने वाला हूं कि इंडिया में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको जानना कि हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव की जो विधि है वो हमारे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके बाद आता है फ्रांस, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, तो हमारे देश में जो कि आपने अपने संविधान में पढ़ा होगा, जो कि प्रियम्बल है उसमें दिया गया है, लिबर्टी होगा, इक्वालिटी होगा, फ्रेटर्निटी होगा। अब इन द प्रियम्बल में जो आपने पढ़ा होगा, इसका मतलब मैं समझाता हूँ। तो लिबर्टी मतलब होता है कि आपको आज़ादी मिलती है कोई भी कार्य करने की, इक्वालिटी मिलती है, चाहे आप छोटे हैं बड़े हैं, किसी भी कास्ट से हैं, अमीर हैं गरीब हैं, आपको सभी को इक्वल लॉ मिलता है, लॉ के सामने या किसी भी कार्य करने में आपको ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, जो अमीर है उसको मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। फिर फ्रेटर्निटी है, मतलब भाईचारा बनाने की, जो हमारे बंधुत्व बनाने की, ये जो बनाने की आइडिया है वो भी कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो वहाँ से तीन याद रखिएगा, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, तो हमारे देश में राज्यों के बीच जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता है, जैसे कि हमारे राज्य में ऐसा है, जैसे कि हमारे राज्य में है कि आप अगर कोई एक यूपी से हैं और अगर कोई आप एक मान लीजिए झारखंड से हैं, तो दोनों अगर स्टेट में आपको व्यापार करना है तो इसमें दिक्कत नहीं होती है, इसमें कोई टैक्स वसूला जाता है। लेकिन वैसा नहीं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि अलग अलग देश है हमारे राज्य में, हमारे इंडिया एक देश है जिसमें राज्य 28-29 जो भी हों उसमें आप कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है। जबकि अन्य देश जैसे कि हो जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अगर बात करें कि पावर ऑफ नेशनल लेजिस्लेचर टू मेक लॉ फॉर इम्प्लीमेंटिंग ट्रीटीज इवन अ मैटर आउटसाइड नॉर्मल फेडरल जुरिस्डिक्शन, ये भी कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से, कि अगर संघीय क्षेत्राधिकार के बाहर के मामलों को भी अगर बात किया जाए उसको संधियों के बारे में, तो वो कहाँ से कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का संविधान दिया गया है, उसके अनुसार हम अपनी विधायिका की शक्ति बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। कनकरेंट लिस्ट, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि स्टेट सेंटर और एक कनकरेंट लिस्ट होता है, कि दोनों के बीच का जो आता है, एक होता है स्टेट लिस्ट, एक होता है कनकरेंट लिस्ट, ठीक है। और जो बीच में आता है ना उसे हम क्या कहते हैं, एक होता है स्टेट लिस्ट, एक होता है सेंटर लिस्ट, और जो बीच में आता है उसे कहते हैं कनकरेंट लिस्ट। तो इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगला बात करें यूएसएसआर, जो कि पहले 1991 में टूट करके 15 देशों में टूट गया था, लेकिन उससे पहले इसमें से जो लिया गया है उसका नाम क्या क्या था, तो आपको बाद में रखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी, माने हमारे मूल कर्तव्य क्या हैं, हमें क्या क्या करने चाहिए अपने देश के लिए, उसके फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात किया गया है, जो कि आर्टिकल 51A से लेकर के 51A में दिया गया, ठीक है। अगर हम प्लानिंग कमीशन, जो कि योजना आयोग अभी तो नीति आयोग हो चुका है, तो प्लानिंग कमीशन के बारे में कहाँ से लिया गया था, तो यूएसएसआर के, हम आगे कैसे अपने देश का विकास करेंगे, उसमें क्या क्या कार्य करना होगा, फंडामेंटल ड्यूटी हो ही गया। आइडिया ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जो कि आप देखिए सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो जस्टिस है, मतलब हम सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक तौर पे
जो प्रियम्बल में दिया गया है उसमें उसका जो लिया गया आइडिया वो कहाँ से लिया गया, यूएसएसआर से। जबकि अभी हमने देखा था कि जो फ्रांस से लिया गया है उसमें क्या क्या है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। और जो हमारे ये सोवियत रूस से लिया गया है उसका क्या है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये याद रखिएगा, प्रियम्बल में दो देशों से तीन तीन चीज लिया गया है। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका से। अगर हम संशोधन की प्रक्रिया की बात करें, जो कि हमारे संविधान में संशोधन होते हैं, किसी चीज़ में बदलाव कराने की कोशिश जो होती है, तो संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे संशोधन करने की प्रक्रिया को लिया गया है। अगला अगर बात करें इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, तो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो भी कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अगर जर्मनी की बात किया जाए तो सबसे बड़ा चीज़ जो जर्मनी से लिया गया है वो आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का हमारा निलंबन हो जाता है, आपातकालीन शक्तियों का जो आनंद लिया जाना चाहिए, उसका जो कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी से। जो तो हमारे जो पावर होते हैं, जो यूनियन सस्पेंशन फंडामेंटल राइट कर देते हैं, इमरजेंसी जब लगती है तो उसके बारे में कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से। तो अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा, निश्चित जानकारी तो कुछ मिला ही होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करें। बाकी के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखते रहें, और अच्छा अच्छा वीडियो मैंने अपलोड कर चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर देखें। थैंक यू।